हेलो प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अंजलि ब्रेन अनबॉक्स एकेडमी से। और आज हम पढ़ने वाले हैं मीरा के पद, कक्षा 10वीं कोर्स बी का दूसरा पाठ, मीरा के पद। जैसे आपको यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि मीरा कृष्ण भगवान की आराधना कर रही है। वह उनको अपना पूज्य मानती है और उनको मिलना चाहती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी दी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इसमें मीराबाई जी अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं। वे अपने आराध्य देव को अर्थात भगवान हरि को कृष्ण कहकर संबोधित करती है, अर्थात बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाती हैं। हरि आप हरो जनरी भीड़ अर्थात आप हरो, हरो का अभिप्राय है दुख दूर करो, जन लोगों की, भीड़ अर्थात पीड़ा। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही हैं जो अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। द्रौपदी दी राज लाखी आप बढ़ायो चीर। चीर अर्थात वस्त्र या साड़ी। इसमें मीरा जी कहती हैं कि आपने द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस प्रकार दुशासन ने बारी सभा में द्रौपदी को चीर हरण करने का प्रयास किया, तब आपने उसके चीर को बढ़ाया अर्थात साड़ी को बढ़ाया और उनकी इज्जत को रख लिया। और दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। नरहरि, यहाँ पर नरहरि से अभिप्राय है कि नरसिंह रूप धारण कर कर आपने शरीर धारण किया था नरसिंह का। इस प्रकार आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। इसी तरह आप मेरी भी रक्षा करो। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहाँ गजराज से अभिप्राय है एरावत हाथी। काटी कुंजर पीर अर्थात आपने हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था। आपने ऐरावत हाथी को, डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। यहाँ पर मीरा जी ने फिर से कृष्ण को लाल और गिरधर इन दो अलग नामों से बुलाया है और कहा है कि हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी इसी प्रकार से दूर करो कि मुझे भी इस सांसारिक बंधन से छुटकारा मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। श्याम हमारे चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। इसमें श्याम अर्थात फिर से कृष्ण को एक नए नाम से पुकारा है। माने चाकर राखो जी, माने मीन्स मुझे, चाकर नौकर या दासी, राखो जी यानी रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी या सेविका बनाकर रख लो। गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। इसमें वह फिर से दोबारा से इसी बात को रिपीट करती हैं या कहती हैं, हे गिरधर लाला। अब वे कृष्ण के लिए गिरधर और लाला नाम लेती हैं कि मुझे आप अपनी सेविका के रूप में रख लो। मैं आपकी सेविका के रूप में रहते हुए अलग अलग काम करूंगी। जैसे बता रही हैं आगे, चाकर रायो बाग लगासू नित उठ दर्शन पास्यो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी जिसमें तुम घूम सकोगे। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। मैं वृंदावन के बागों में गलियों में तुम्हारी लीलाओं के को गाया करूंगी अर्थात लीलाओं के गीत गाया करूंगी। तुम्हारी सेवा करते हुए भी मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा।
चाकरी में दर्शन पायो, सुमरन पायो खर्ची। चाकरी अर्थात मुझे जो नौकरी के लिए सुमरन, सिमरन का अर्थ है समरण, और खर्ची जेब खर्च। वे कह रहे हैं कि तुम्हारी सेवा करते हुए जो मुझे तुम्हारे दर्शन का अवसर मिलेगा, तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में भी मुझे जेब खर्च प्राप्त हो जाया करेगा। भाव भक्ति जागरी पास्यो तीनों बातों सरसी। इस तरह से मुझे तुम्हारे दर्शन, समरन और भक्ति रूपी जागीर, जागीर का अभिप्राय है संपत्ति, पासों मुझे ये सारी संपत्ति मिल जाएगी, अर्थात तीनों बातों सरसी, अर्थात मुझे तीनों चीजें आसानी से मिल जाएंगी जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बेजंती माला। अब यहाँ पर मीराबाई जी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को बता रही हैं, रूप सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रही हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य पर बहुत ज्यादा मोहित है। तो वह वर्णन करते हुए बोलती हैं कि श्री कृष्ण जी, आपके माथे पर मोर पंखों से बना सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है, और आपके गल अर्थात गले में बैजंती, बैजंती फूलों की माला है जो आप पर बहुत सोहे, सुंदर लग रही है। और वे कह रही हैं पीतांबर अर्थात आपने पीले वस्त्र धारण किए हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वे कह रही हैं कि जो मेरे मन को मोहित करने वाले आप और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले आप श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखू बारी। वे कह रही हैं कि वृंदावन में जो मेरे श्री कृष्ण भगवान हैं उनके भव्य और ऊंचे ऊंचे महल हैं। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों में सजी फुलवारी बनाऊंगी, अर्थात मैं वहां पर आपकी फूलों की रक्षा करूंगी, फूलों का ध्यान रखूंगी, मैं उस फुलवारी का ध्यान रखूंगी। सावरिया सा दर्शन पाऊं पहर कुसुम्बी साड़ी। और इसके बाद मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सावरिया अर्थात कृष्ण भगवान के सावरे के दर्शन पाऊंगी, पास्यों पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। जमुना जीरे तीरा का अर्थ है यमुना जी के तीर पर, यमुना नदी जी के किनारे पर। वे कह रही हैं कि हे प्रभु, तुम मुझे आधी रात को यमुना नदी के किनारे पर दर्शन देने के लिए अवश्य आना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो धड़ो अधीरा। हीवड़ो अर्थात हृदय में, धड़ो यानी बहुत ज्यादा अधिक, अधीर व्याकुल और बेचैन हो रहा है। मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा के तो प्रभु आप ही हैं। गिरधर नागर, यहाँ पर इन्होंने मीरा जी ने फिर से उन्हें और नामों से बुलाया है, जैसे गिरधर, नागर। और मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल हो रहा है। यहीं पर ये पद समाप्त होते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।